जय स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस लाइव सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज हम इस सेशन के अंतर्गत 23 जून 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में किस देश ने भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आप स्क्रीन पर एक बार नज़र से देखिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि फ्रांस के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं। फ्रांस हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ 200 मिलियन यूरोज विद इंडिया टू बूस्ट इंडियाज कोविड-19 रेस्पॉन्स। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। हाल ही में कौन भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीति आयोग। नीति आयोग विल लॉन्च द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम टू डेवलप अ पाथवे टुवर्ड्स अ लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिया। एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF 2008 से परिवहन नीति का एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के महासचिव युवा ताई किम और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में अमिताभ कांत जी हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र गुणवत्ता वाले रोजगार उत्पन्न करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए किस देश में 3 परियोजनाओं के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश। द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $1.05 billion for 3 projects in Bangladesh to generate quality jobs and boost economic recovery in the wake of the COVID-19 pandemic। बात करते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास जी हैं। हाल ही में हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हर साल विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 21 जून। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 21 जून एवरी ईयर टू पब्लिसाइज द वर्क ऑफ हाइड्रोग्राफर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोग्राफी। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन यानी IHO अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो IHB था, जिसे 1921 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के अध्यक्ष शेपर्ड M स्मिथ, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के महासचिव माथियास जोनास। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर डैश कर दिया है। सही आंसर है 1 लाख रुपये कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एनहेंस्ड द विड्रॉल लिमिट for depositors of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Limited, Mumbai to rupees 1 lakh per depositor। RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। RBI का मुख्यालय मुंबई और स्थापना 1 अप्रैल 1935 की गई थी। उस समय इसका कोलकाता में मुख्यालय हुआ करता था। हाल ही में निकारागुआ गणराज्य में आल्डो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने किस लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20.10 मिलियन। लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ USD 20.10 मिलियन हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एल्डो चावरिया हॉस्पिटल। एक्सिम बैंक के प्रबंध निदेशक डेविड रस्किन और निकारागुआ की जो राजधानी है वो मानागुआ, मुद्रा निकारागुआ कोर्डोबा। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एवं प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। उन्हें बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी विद्यावेन साहा जी हैं। Padam Shri awardee and a social worker Vidya Vensa passed away recently. She was awarded with the National Award for Outstanding Services in the Field of Child Welfare, followed by Padam Shri Award in 1992.
विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1970 के दशक में वह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की प्रमुख बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी भी बनी। हाल ही में बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर का नाम बताइए जिनका निधन हो गया, जिनके रणजी ट्रॉफी इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र गोयल जी। फॉर्मर लेफ्ट आर्म स्पिनर राजेंद्र गोयल पास्ड अवे। ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट विकेट्स टेकन इन द रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री। गोयल ने सन 1957-58 सीजन के भीतर अपनी शुरुआत की और 44 साल की उम्र तक घरेलू क्रिकेट खेलते गए। हाल ही में उस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेतुरमन पंचनाथन जी को नियुक्त किया गया है। यूएस सीनेट हैज़ अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन हैज़ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन। बात करते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है। हाल ही में हर साल किस दिन को विश्व स्तर पर सभी को मुफ्त संगीत प्रदान करने और शौकिया संगीतकारों को दुनिया में अपना काम दिखाने के लिए भी प्रोत्साहित करने के लिए विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21 जून। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 21 जून एवरी ईयर टू प्रोवाइड फ्री म्यूजिक टू एवरीवन एंड ऑल्सो टू एनकरेज अमेच्योर म्यूजिशियन टू शोकेस देयर वर्क और टू द वर्ल्ड। बात करते हैं तो 120 से अधिक देशों ने पार्क, सड़कों, स्टेशनों, संग्रहालयों और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त सार्वजनिक समारोह का आयोजन करके विश्व संगीत दिवस मनाया। वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाने का उद्देश्य सभी को मुफ्त संगीत प्रदान करना और शौकिया संगीतकारों को दुनिया में अपना काम दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। हाल ही में नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमिताभ कांत जी। नीति आयोग हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल टू डेवलप अ जॉब प्लेटफॉर्म फॉर मिग्रेंट लेबरर्स। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग इज अमिताभ कांत। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत जी हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। हाल ही में विश्व स्तर पर किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिस यानी संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 21 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 21 जून यानी कि संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को संकल्प ARA-73-300 के तहत घोषित किया गया था कि इसे 21 जून से मनाया जाएगा। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 का विषय क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2020 थीम इज हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। हाल ही में वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। यानी कि द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020 इज योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। शब्द योग संस्कृत से निकला है और इसका अर्थ शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक या एकजुट होना है। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग यानी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम रहा। हाल ही में योग का अभ्यास करने के लिए कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 21 जून। यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ग्लोबली ऑन 21 जून एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड ऑफ द मैनी बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तो एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। ये था आज का ओवरऑल सेशन यानी 21 जून 2020 23 जून 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।